नमस्कार दोस्तों, इंडिया और कनाडा का कन्फ्लिक्ट आज पूरी दुनिया में बहुत जोर शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है। कनाडा ने इंडिया पर जो झूठे आरोप लगाए हैं, अब उसके लिए कनाडा समझो माफी मांग ही लिया है। सिर्फ बोलने के तरीके अलग है या जो वह वर्ड यूज कर रहे हैं प्राइवेट टॉक का, वही अलग है, जिसका भी मतलब होता है कि सॉरी ही। इन्हीं सब बातों पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में वहाँ के आवाम क्या सोचती है, आइए सुनते हैं। कनाडा की तरफ से अब स्टेटमेंट आई है उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम जो है वो प्राइवेट टॉक करने को तैयार हैं। 1.25 करोड़ आबादी का वो मुल्क है, ज्यादा दुनिया ज्यादा, ऐसे ही 1.25 अरब, हाँ, दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी है, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी खपत है, ऐसे ही है। ठीक है यार। हम कभी वो उसकी तरफ जाते सिर्फ उसके साथ ट्रेड कर लें, ओए होए अच्छी होए होए। हम मैं ये नहीं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ हाँ, हाँ। कि घुटनों में बैठ के करें, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इज्जत के साथ करें वो जो आपके मामलात हैं। अच्छा, अगर आप इंडिया के साथ मामलात को सेट कर लेते हैं जी। तो चौधरी साहब ये जो आपका सिक्योरिटी रिस्क है ये भी ख़त्म हो जाएगा। हो। इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है है ना, ना। आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन वो हो रहे हैं। डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ, सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़। जो मेन चीज़ सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है, हाँ, जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, ठीक है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है। ऐसे ही है, बुराइयां हैं उनके अंदर, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दूध के धुले हैं। हाँ, अपने- पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन में कोई ठीक ना कोई है। खामियां होती लेकिन हैं। चौधरी साहब जिनके हाथ में ज्यादा अख्तियार रहा है, जी। थोड़ी हिम्मत करके अल्लाह ने आपको माइक दिया है, ताकत दी है, कभी उनसे भी तो सवाल करें। सर उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है, मतलब खास तौर पे जो वर्दी में होते हैं उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। यार मैं भी डरता हूँ बात करने से, सीधी सी बात है, ना ही वो, लेकिन करनी चाहिए। सर मुझे ये चीज़ बताएं कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफ़ा कहते हैं कि वीज़ा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफ़ी मांगने को तैयार बैठा है। यार मेरे भाई मेरी बात सुने, आप इतने भोले ना बने। जी जी, अगर इंडिया के साथ हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए, हर चीज़ थोड़ी सी 50% भी नॉर्मल हो जाए, तो चौधरी साहब वो फिर नर्सरियाँ कहाँ जाएंगी? उनका क्या बनेगा? बड़ी आप जो है ना वो पचीदा बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है, जबरदस्त। जिंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे। इंडिया ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को अल्टीमेटम दिया कि वो 10 अक्टूबर तक इंडिया छोड़कर चले जाएं। उसके बाद बड़ी खबर कनाडा की तरफ से ये आई कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं दे पाए जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया की अगर बात करें इंडिया के साथ खड़ी नज़र आई है, और दूसरे नंबर पे कनाडा जैसा कंट्री भी इंडिया को ये कैसा नज़र आ रहा है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। ये इंडिया की बड़ी जीत है। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान की है, हाँ। और वो सब सिखों की है, अच्छा, हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं वो नहीं तो। वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। यूनिटी और पावर के बारे में कनाडा वैसे पावर के हिसाब से इंडिया से बेहतर है, लेकिन वो राइट पे नहीं है। हाँ, रॉन्ग है। वो रॉन्ग है, गलत चल रहा है। इसीलिए इंडिया जो है वो राइट पे है। हाँ। वो जो भी बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। अच्छा, और इससे हमें भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि कल को हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। हमने जो है वो कशकोल उठाया हुआ है। अच्छा। हमने जो है मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील करने की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे जो इंसानी
बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं। अच्छा, हमारे अंदर कभी इतनी जुर्रत आ सकती है कि हम वेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएं? हमारे अंदर ना तो इंसानियत है, ना कभी जुर्रत आ सकती है। हम एक बहसीयत कौम इकट्ठे नहीं हो सकते, अच्छा, ठीक है। वो एक ऐसा कंट्री बन गया है, हम उससे आज़ाद हुए थे, हमारी बराबरी थी, लेकिन वो अब तजारत में फ़ौरन पॉलिसीज़ में काफ़ी आगे चला गया। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं हम उनको। जहाँ पर मोदी की सरकार हो, आपको लगता है वो किसी को 1 इंच भी देंगे? आप क्या बात करते हैं? मोदी एक दहशतगर्द आदमी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने वो गुजरात में एक गुंडा था। पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? भिखारी। बकारी। दूसरी हमारी शनाख्त क्या है? आइडिया है? दूसरी हमारी शनाख्त ये है कि यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है फ़ौरन जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं। हाँ। और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। मेड इन इंडिया बना रहे हैं हाँ। अपनी, चाहे वो टोयोटा ले लें, यारिश ले लें, गाड़ियाँ जो भी हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। ऐसे ही है। अब उसने कनाडा के साथ पंगा लिया है, अब वो उनके पास ना तो सबूत है, उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी इस वाले से। माफी ही मांगनी जी बिल्कुल। उसका जो मेन टारगेट है ना वो है पाकिस्तान। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का टारगेट पाकिस्तान है। हाँ जी। ऐसा क्या खास ऐसा है? खास क्या है कि ये एक सोने की चिड़िया है। अच्छा, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में इतना कुछ पैदा किया है कि मैं आपको वाज़ह करके बता नहीं सकता। चलें। हमारे मुल्क में इतनी फसल है, इतनी काश्तकार है, इतना सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना उन वो ठीक लोगों है। आज वो अपनी पॉलिसी आपको लगता नहीं कि वो आज़ाद बना रहा है? वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे ममालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। उसने उसको IMF पता- से पैसे नहीं लिए। ज़ाहिरी बात है, इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो। आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। कि उन्होंने अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत मजबूत रखा हुआ ऐसा ही है। ठीक है। उनके इवन के जब ये इशू हुआ था अभिनंदन वाला, ठीक है। हमारे यहाँ से जो मीडिया पे आके बंदा जवाब देता था वो हमारे DGISPR साहब थे। ठीक है। उनका वजीर दिफा आके जो भी जवाब होता था वो देता था। आप ठीक है। यहीं से डिफरेंस समझ लें। जेपी जो पार्टी ना, ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है। ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह हैं, ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा। ये मोदी चीज़ है। बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल जी। करके वो इधर बिल्कुल, तक पहुंचे। बिल्कुल। देखें। नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टोन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, अच्छा। इसके ऊपर ना टोन थी। हाँ। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। जाहिर बात। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है, ठीक है। वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हम जो से हाँ IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है। आपने कभी पाकिस्तान में कोई PhD इंजीनियर देखा है? आपने ढूंढ के मुझे बताना है। पाकिस्तान में कोई भी PhD इंजीनियर नहीं होता, अगर कोई होए तो गायब हो जाता। अच्छा, हम PhD पढ़ ही नहीं इंजीनियर। सकते, पढ़ ही नहीं सकते। स्कॉलर तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन PhD इंजीनियरिंग में अगर आपने PhD करनी है तो पाकिस्तान में उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है क्या? उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है। ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज़ उठाती, ये G20 ना होती। कनाडा बेसिकली आबाद ही इंडियंस ने किया हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं और उनको वो वोट भी कास्ट करते हैं। तो वो जो इंडियंस हैं वो अपने मुल्क की खातर वोटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। अदरवाइज़ लेकिन वो अपने आई थिंक फोर्थ टाइम इलेक्ट हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब जिस टाइम इस सीट पे हैं और अपना जितना वो एक एतबार बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना एतबार ख़राब करेंगे। बीच में कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी कड़ी है जिसमें उनको बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी लीडर्स के भी नाम लिए गए हैं। अभी G20 मीटिंग हुई है, सारे इकट्ठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसको ही नेगेटिव दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है। पहले रशिया नंबर 1 पे था, उसको नस डाली। ठीक है। उसके बाद चाइना भी नंबर 1 पे आ रहा है, उसको भी नस डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जो सुपर ताकतें हैं उनसे तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है।
ठीक है, उनसे तो हजम नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना, मगर अब इंडिया को फ़र्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। इस सारे सीन के पीछे इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। हर इवन के चाइना भी चाहता है कि वो इंडिया के साथ तजारत करे। तो हम भी, हमारी भी कोशिश है, पाकिस्तानियों की भी, क्योंकि इतना बड़ा वो लोग अपनी